बंद कर दे भाई। ऐसा स्टार्ट। तो बेटा इस चैप्टर को समझने के लिए हमारे पास दो नई टर्म्स और भी हैं, एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट। बेंट शब्द आप किस तरीके से समझ सकते हो, जो नीचे होगा। जैसे अभी हमने एड्सॉर्प्शन पढ़ा था, तो जो हमारी प्लास्टिक की बॉल होगी वो तो क्या होगी, एड्सोर्बेंट, और जो ऊपर हनी चिपका हुआ होगा वो हमारा होगा एड्सोर्बेट। ठीक है, तो बेटा एड्सोर्बेट क्या है, द मटेरियल हुज एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस, वो मटेरियल जिसका एड्सॉर्प्शन होगा, जैसे हनी, और द मटेरियल एट विच एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस, जिस पर एड्सॉर्प्शन होगा, जैसे कि प्लास्टिक बॉल, दैट इज एड्सोर्बेंट। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम एड्सॉर्प्शन को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेटा हमारी नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन बेटा दो तरीके का होता है, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, फिजिकल हमारा जो होता है वो वीक एड्सॉर्प्शन होता है, इसके अंदर वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती हैं। और जो बेटा हमारा केमिकल होता है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड काम करता है। जो हमारा फिजिकल है वो हमारा रिवर्सेबल है, यानी कि वापस से पलटा जा सकता है। जैसे बेटा फिजिकल का एग्जांपल, प्लास्टिक के बॉल पे मैंने शहद चिपकाया, तो आप प्लास्टिक के बॉल को धो दीजिए तो वो दोबारा से वैसे रिवर्स हो जाएगा पूरा प्रोसेस। और केमिकल का एग्जांपल, उसी प्लास्टिक के बॉल पर अगर हम एसिड डालें तो वो हमारा केमिकल होगा, वो रिवर्स नहीं होने का, बॉल पूरी फूक जाएगी वहां से। ठीक है, तो ये हमारा इररिवर्सिबल होता है। फिजिकल वाले में हम मल्टी लेयर्स बना सकते हैं। मल्टी लेयर्स, बहुत सारे लेयर बना सकते हैं। और केमिकल वाले में हम ओनली सिंगल लेयर बना सकते हैं, एक ही लेयर। ठीक है, केवल एक ही लेयर पॉसिबल होगी इसमें, सिंगल लेयर। क्लियर है बच्चों? मल्टी लेयर कैसे बना सकते हैं कि आपने प्लास्टिक की बॉल पे शहद चिपकाया, फिर चौक का पाउडर चिपका दो, फिर रेत चिपका दो, 3-4 लेयर बन जाएंगी। लेकिन केमिकल वाले में जब आपने एसिड डाला बॉल पर तो वो तो बॉल ही जल जाएगी, जो हमारा एड्सॉर्बेंट था वो ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेयर तैयार उस पर नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है हमारा बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे एड्सॉर्प्शन पे प्रभाव डालते हैं। तो एक तो बेटा हमारा टेम्परेचर, ठीक है, दूसरा हमारा प्रेशर, फिर सरफेस एरिया, ऑफ एड्सॉर्बेंट, यानी कि प्लास्टिक की बॉल वाला सरफेस एरिया उसका कैसा होगा, और नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो हमारे एड्सॉर्प्शन को कम या ज्यादा करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो बेटा पहला देखो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए भी हम दो तरीके से बात करेंगे, फिजिकल में अलग और केमिकल में अलग। फिजिकल में क्या होगा बेटा, आप सोचो प्लास्टिक के बॉल पे शहद चिपका रखा है, ठीक है, फिर आप उसको गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो शहद गर्म होकर पिघलकर छूटने लगेगा। तो यानी कि फिजिकल में ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस। ठीक है, फिजिकल वाले में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन कम होगा। और केमिकल में
प्लास्टिक की बॉल पर आप तेजाब डाल रहे थे, उसे और गर्म करो, तेजाब खोलने लगेगा, एड्सॉर्प्शन और जल्दी होगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर बेटा क्या होगा, एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा। क्लियर है बात। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा बेटा, जैसे जैसे आप मान लो प्लास्टिक की बॉल पे शहद चिपका रहे हो और उस पर प्रेशर लगाते जाओगे शहद और ज्यादा चिपकता चला जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक। ये थोड़ी ना है कि आप प्रेशर लगा कर एक खूब मोटी बॉल बना दोगे शहद की, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो प्रेशर लगाने पर एड्सॉर्प्शन बढ़ता रहता है, लेकिन एक हद तक, और वो हद हमारी कहलाती है सैचुरेशन प्रेशर, पीएस। तो इसमें हम बताइए प्रेशर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। ठीक है, बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट which is known as saturation pressure। इसको हम लोग सैचुरेशन प्रेशर या फिर पीएस बोलेंगे। ठीक है, फिर बेटा हमारा थर्ड है नेचर ऑफ, थर्ड है हमारा सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब मान लो बेटा ये मार्कर है आपके सामने, इस पे मैं शहद चिपकाना चाहता हूं। ठीक है, मैंने इसको बीच से कट कर दिया, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा 2 जगह से, और शहद इन जगहों पर ज्यादा चिपकने लगेगा। फिर इसी तरीके से मार्कर को 4 पीस में कर दिया, 8 में कर दिया। तो जैसे जैसे मैं मार्कर को डिवाइड करता जाऊंगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा और एड्सॉर्प्शन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और यदि बेटा इसमें मार्कर का चूरा ही बना दूं, तो हर एक पार्टिकल पर शहद चिपकेगा, यानी कि पाउडर फॉर्म में एड्सॉर्प्शन सबसे बढ़िया होगा। तो इसमें यानी कि सरफेस एरिया बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। On increasing the surface area, adsorption increases। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म हैव हाईएस्ट सरफेस एरिया। पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है, सो एड्सॉर्प्शन इज ऑल्सो हाईएस्ट। तो पाउडर फॉर्म में एड्सॉर्प्शन भी सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है बात। और फोर्थ हमारा था नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। नेचर मतलब बेटा कि वो लिक्विड में कितनी जल्दी बदल रहा है, या उसके पार्टिकल कितनी पास पास हैं, या उसके पार्टिकल कितनी दूर दूर हैं। जैसे शहद और पानी में कौन ज्यादा चिपकेगा, शहद, क्योंकि शहद के पार्टिकल पास पास है। ठीक है, ऐसी ही बेटा N2 में और NH3 में कौन ज्यादा चिपकेगा, NH3। क्या रीजन है, बोर्ड में पूछा जा चुका क्वेश्चन। इसका रीजन ये है क्योंकि NH3 इजीली लिक्विड में बदल सकता है, इसके पार्टिकल जल्दी से पास पास हो सकते हैं। लिक्विड में बदलेगा तो पास पास हो जाएगा ना, और N2 हमारा गैस की फॉर्म में ही रहेगा। तो एड्सॉर्प्शन बेटा किसका ज्यादा होगा, NH3 का। क्यों, क्योंकि ये जल्दी से लिक्विड में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो
जितना ज्यादा पार्टिकल पास पास होंगे उतना ज्यादा ही हमारा एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। एज द इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, देन एड्सॉर्प्शन विल also becomes more, उसके अनुसार एड्सॉर्प्शन भी हमारा ज्यादा होगा। तो बेटा ये 4 फैक्टर्स हैं जो एड्सॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया और नेचर, ठीक है। आई होप बेटा आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास। चलिए भाई पंखा